दोस्तों, जो मैं आज खाद बताने वाली हूँ वो खाद अगर आप यूज़ करेंगे महीने में एक बार तो पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और पौधा आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। आगे मैं आपको बताऊँगी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए हम हमेशा खाद इस्तेमाल करते रहते हैं और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो अगर हम केमिकल में अगर यूज़ करते हैं तो NPK 1919 का हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम केमिकल यूज़ ना करें, अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करें तो पौधे में हमें अच्छी ग्रोथ मिलती है। ऑर्गेनिक में आप वर्मिंग कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप यूज महीने में एक बार करेंगे तो पौधे में बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग होगी, बहुत अच्छी सी ग्रोथ होगी। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है, उसको किस तरह से बनाना है, हमें अपने पौधे में कब कब देना है, तो इसके बारे में मैं चलिए आपसे बात करती हूँ। और उसका यूज आपको महीने में सिर्फ एक बार करना है और बहुत ही अच्छा ये रिस्पांस मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है दाल। जो सब तरह की दाल रहती है उसमें से ये एक है मसूर की दाल। मसूर की दाल जो है सबके घर में लगभग पाया ही जाता है और लोग यूज़ भी करते हैं अपने खाने में। लेकिन अगर हम महीने में एक बार इसका यूज अपने पौधे में करते हैं तो पौधे की बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ तेज़ हो जाएगी और पौधा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। पौधे में काफ़ी अच्छी तरह से कलियाँ आती हैं और फूल भी आते हैं। तो इसका यूज किस तरह से करना है उसके बारे में चलिए मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो वहाँ पे हमने जो आपको दाल दिखाया है उसको किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पे हमने पानी ले लिया है, ये सादा पानी है। इसमें आपको 3 चम्मच मिलाना होगा। जैसे आपका बड़ा चम्मच है तो आप 2 ले सकते हैं, अगर छोटा चम्मच है तो 3 चम्मच आप इसको भिगा दीजिए। भिगाने के बाद इसको आप 4 से या 5 घंटे के लिए आपको रख देना होगा। अगर हो सके तो आप इसको एक रात के लिए भी रख सकते हैं, दूसरे दिन आप अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सिर्फ 6 घंटे के लिए रखा था और ये फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है। अब इसको किस तरह से देना है चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको खूब अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब इस पानी को हमें छानना होगा। ये जो पानी बनकर तैयार हुआ है ये पानी बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ये बहुत ही बढ़िया स्रोत है पौधों के लिए। तो इसको देने के लिए हमें आगे क्या करना है, 1 गिलास हमने फर्टिलाइज़र लिया है। अब आपको इसमें 2 से या 3 गिलास पानी मिलाना होगा, तब आप अपने पौधे में दे सकते हैं। तो 1 गिलास हमने फर्टिलाइज़र लिया है और 2 गिलास हमने पानी मिला लिया है। आप जब भी अपने पौधे में दीजिए तो बिना डाइल्यूट किए बिल्कुल ही ना दें और डायरेक्ट आपको ऐसे पानी बिल्कुल नहीं देना है। तो यहाँ पे जो पानी थोड़ा बहुत बचा था हमने उसको भी मिला लिया है। मिलाने के बाद आप 1 गिलास अपने पौधे में दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 गिलास इसको छाना है। ये जो मेरी गिलास है ये छोटी गिलास है, तो 1 गिलास आप इसमें छान लीजिए और पॉट के हिसाब से आप 1 गिलास या 2 गिलास आप अपने पौधे में दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपका पॉट 8 इंच का है तो आप 1 गिलास दे सकते हैं। देखिए मेरा 8 इंच का पॉट है तो मैं इसमें 1 गिलास इस तरह से दे दूँगी। अगर आपका पॉट काफ़ी बड़ा है तो आप 2 गिलास भी दे सकते हैं। जैसे कि ऊपर की मिट्टी आपकी भीग जाए इतना ही देना है और बहुत ज़्यादा इसको नहीं देना है। इससे इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पौधे में बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस रहती है। अब इसके बाद जो ये दाल बची है आप इसको चाहें तो फिर से पानी डालकर 2 दिन के लिए रख सकते हैं, फिर दोबारा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे हमने 2 चम्मच 3 चम्मच दाल ले लिया है। अब मैं इसको बारीक पीस लूँगी। आपको थोड़ा हल्का दरदरा भी पीस सकते हैं आप। तो 2 स्टेप से आप अपने पौधे में यूज कर सकते हैं, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर और ये एक दाल को आप बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद आप 1 चम्मच अपने पौधे में दे सकते हैं। तो चलिए देना कैसे है इसके बारे में मैं बताती हूँ।
तो ये जो दाल है, पहले दाल आपने मिट्टी में देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। जिस पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है आप उसी पौधे में इसको सिर्फ दीजिएगा, और जिस पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है तो आप उसमें नहीं देंगे तो भी अच्छी तरह से चलेगा। तो काफ़ी क्या होता है कि अक्सर पौधे में ग्रोथ रुक जाती है, और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप सिर्फ उन्हीं पौधों में यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे हमने मिट्टी गुड़ाई कर लिया है। 1 चम्मच सिर्फ ये जो दाल है मिट्टी में इसको हम मिला देंगे। आपको इतना ख्याल रखना होगा कि आप दोनों में से सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 1 महीने एक बार लिक्विड यूज़ करिए, और अगर इसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो महीने में सिर्फ 1 बार, दोनों ही आप बिल्कुल ही ना यूज़ करें। अब दाल मिलाने के बाद आपको पानी ज़रूर दे देना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ तो तेज़ होगी ही, और पौधा काफ़ी अच्छा हेल्दी और घना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डनिंग में हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।